बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, घरों में आबाद होंगे। और आज की जो मेरी वीडियो है वो अरबी फ़ारसी ज़ुबान और अदब के बारे में है। और बहुत से स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो रही है कि हमने किसकी तशरीह करनी है, और अगर फ़ारसी या अरबिक की शायरी आती है तो उसके फ़िक्री और फ़नी महासन लिखने हैं, तो आप बता दें कैसे करने हैं। मैं आपको ये बता दूँ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल देखें, जब आपको आयात दी जा रही हैं उसके साथ क्या लिखा हुआ है कि किसी एक का आपने उर्दू में बामुहावरा तर्जुमा करना है। यहाँ पे तशरीह की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे तर्जुमे की बात हो रही है, वो भी बामुहावरा। और वो चाहे आपका एक लाइन का हो रहा है, आधी लाइन का हो रहा है, वो आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का। अब आपने वहाँ पे इस बात पे कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि अभी तो मैंने सिर्फ एक लाइन का या दो लाइन का या तीन लाइन की सिर्फ तर्जुमा लिखा है, तो 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो इसको मैं क्या करूँ, इसकी अब तशरीह कर दूँ क्या या कुछ और? नहीं, जितनी चीज़ उन्होंने बोली है आपको करने के लिए सिर्फ वही कीजिएगा। तर्जुमा करेंगे आप और उसके 20 मार्क्स आपके होंगे। और अगर आपको इसी तरह अगर आपको अहदीस आती हैं तो उनके भी सिर्फ आपने तर्जुमा करना है, तशरीह नहीं करनी है। जिस तरह आपके सामने शो हो रहा है उससे ज़्यादा आपके नहीं होंगे लाइंस। और ये है कि ये बुक की लाइंस हैं तो ये कम लग रही हैं आपको। जब आप अपने पेपर पे करेंगे तो वो थोड़ा सा खुला खुला और खूबसूरती में करेंगे। बात देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि नसर का एक हिस्सा दिया जाएगा आपको या फिर शायरी का हिस्सा दिया जाएगा, दोनों में से आपने एक करना है। और यहाँ भी इन्होंने क्या रिक्वायर किया? उर्दू में बामुहावरा तर्जुमा, बस। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका अरबी में हफ्तों के 7 दिनों के नाम तहरीर करें। तो आपने सिर्फ नाम तहरीर करने हैं, उसमें आपको चॉइस दी जाएगी। यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ वाज़ा कर दूँ कि ये सवाल जो हैं वो लाजमी है, इस तरह आएंगे कि या तो आपको आयात आएंगी दो, उसमें से आपने करनी होगी वो आयात अलिफ और बे दोनों करनी होंगी, या फिर आपको उन्होंने 10, 9, 8 आपको हदीस दी जाएंगी जो आपके सिलेबस के 10 हदीस हैं, उनमें से उनको आपने उर्दू में तर्जुमा करना होगा। ये मस्ट है, या आप हदीस करेंगे या आप आयात करेंगे। और इसी तरह नसर का हिस्सा और शायरी का हिस्सा है। उसके बाद जो ग्रामर का हिस्सा है, ग्रामर के हिस्से में कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, लेकिन जब मैंने आपको गेस्ट पेपर दिया है उसमें जो चीज़ें आ सकती हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। तरह अब है फ़ारसी का पोर्शन। फ़ारसी के पोर्शन में आपको जब अगर मसादर आते हैं उनमें से आपको 5 मसादर के मायने करने होंगे और साथ में मज़ारा लिखने के लिए भी कहा जाएगा आपको। और अगर आपको मज़ारा लिखने के लिए कहा जाएगा तो आपने मज़ारा भी उनके लिखने हैं। और बिल्कुल इसी तरह है, बहुत मुख्तसर पेपर होगा आपका। ये आप चाहेंगे तो अगर आपको आता है तो आप 30 मिनट में भी आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर या तो आपको अगर कोई आपको गर्दान आती है, गर्दान के सीगों के नाम आ सकते हैं और उर्दू मायने लिखे इनके। फारसी के जो सीगों के नाम है वो बहुत आसान है। वाहिद गायब है, जमा गायब है, फिर वाहिद हाजिर है, फिर जमा हाजिर है, और फिर वाहिद मुतकल्लम, जमा मुतकल्लम। 6 सीगे हैं इसके और छोटी सी गर्दान है। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा, इक्तिसाबात में से आपने एक का उर्दू तर्जुमा करना होगा। नसरी हिस्सा होगा एक जो मैंने आपको छुड़वा दिया है, और एक हिस्सा होगा शेख सादी की हकायात है 10, उसमें से आ सकता है। वो आपने ज़ाहिर है जब एक चीज़ चूज़ की है तो वो वही आपको आपने हल करनी है। और इसमें भी क्या है, उर्दू तर्जुमा करना है। और फिर शेरी इक़्तिबासात का उर्दू तर्जुमा लिखें। इसमें सिर्फ तर्जुमा ही है, वहाँ पे अगर आपको तशरीह रिक्वायर्ड नहीं है आप तशरीह नहीं करेंगे। हाँ ये है कि अगर शायरी में अगर आप उसका लफ्ज़ी मीनिंग करते हैं, लफ्ज़ी मायने लिखते हैं, उसके बाद आप उसको हाफ लाइन में उसका मफ़हूम भी बयान कर दें, उससे ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना है आपने, कोई लेंथी नहीं करना है। ये आपका शॉर्ट
ही पेपर है, क्योंकि इसमें सारा कुछ जो आपके सामने लिखा होगा उसका सिर्फ तर्जुमा करना है आपने। अब वो स्टूडेंट जो कहते हैं कि मैम हमने इससे पहले तो पढ़ा ही नहीं है और हम इसकी तैयारी कैसे करें, तो ऐसा है कि जो आपको इनके तर्जुमे हैं उनको आप अच्छे से रट लें, अच्छे से स्टोरीज़ की तरह, जिस तरह हकायात उनको स्टोरीज़ की तरह कर लें। जो इनके शायरी का हिस्सा है उनको आप अच्छे से याद कर लें, और जो फ़ारसी का हिस्सा है उसको बार बार पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको पढ़ने में देर लगेगी, उसको समझने में। हाँ, ये है कि आप उसके अल्फाज मीनिंग कर लें। अल्फाज मीनिंग को देखते हुए जब वही अल्फाज आपकी नसर में या शायरी में यूज़ होंगे तो आपको पहचान हो जाएगी कि ये कौन से पोर्शन से आया और उसका तर्जुमा क्या बनता है। तो थे आपके कुछ टिप्स और ट्रिक्स। अगर फिर भी किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं उसके बारे में आपको गाइड कर दूँगी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी ईमानिल्लाह।